अक्सर आपने सुना होगा लोगों को कहते हुए कि वो सचिन तेंदुलकर के बहुत बड़े फैन हैं। पर आज हम आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाने जा रहे हैं जिनके बिना खुद तेंदुलकर की फैन लिस्ट भी अधूरी है। आपने इन्हें कई बार मैचेस में देखा होगा अपने शरीर को तिरंगे में रंगे हुए, झंडा लहराते हुए, शंखनाद बजाते हुए। दुनिया के किसी भी कोने में टीम इंडिया का मैच हो और आपको ये वहाँ पे ना दिखाई दे, ऐसा नहीं हो सकता है। हम बात कर रहे हैं सुधीर कुमार गौतम की। सर, वेलकम टू बिहार से। सर, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपने सचिन तेंदुलकर का नाम पहली बार कहाँ सुना? क्योंकि तब के टाइम टीवी नहीं हुआ करता था और इंटरनेट का भी इतना क्रेज़ नहीं था। हम लोग जब बचपन में 6ठी-7वीं क्लास में पढ़ रहे थे, बात रही 90 और 91 में, तो उस समय हम लोग भी क्रिकेट के क्रेज़ थे और मतलब लहरी के डंडे को विकेट बनाकर और लकड़ी के बैट बनाकर खेला करते थे। लेकिन काफ़ी हद तक जब हम कॉलेज लेवल में आए 2001, तो हमने भी इंटर में मतलब मैट्रिक तो 96 में किए, 96 में, पर 3 साल आर्थिक स्थिति से जूझते हुए मैंने एजुकेशन छोड़ दी। फिर अपने जब जॉब किए तो 1999 में मैंने एलएस कॉलेज में एडमिशन ली। उस दौरान हमने इंटर कॉलेज क्रिकेट भी खेली, 3 सीरीज को खेले, लेकिन 2 सीरीज में जब मेरी सिलेक्शन होती थी और हम लोग अंडर 11 से बाहर होते थे, तो 2 सीरीज देखने के बाद मुझे भी लगा कि, और मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे हिंदुस्तान टाइम्स के हिंदुस्तान के धीरज कुमार सिंह जी, उन्होंने उसका और उन्होंने बोले जाओ सुधीर एक बार सचिन से साइकिल से मिल के आओ। लेकिन सचिन सर से इसलिए क्योंकि सचिन सर को मैं आइडियल गुरु मानते थे, पैरेलल स्वीप, स्ट्रेट ड्राइव, तो काफ़ी ऐसे उनके शॉट थे, तो उनसे मतलब मिलने की इच्छा थी। जब कॉलेज लेवल पे निराशाजनक हाथ लगी तो हम सन 2002 में साइकिल से जमशेदपुर मैच देखने के लिए गए। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण सचिन 6 नवंबर 2002 को जो इंडिया इंग्लैंड की फर्स्ट ओडीआई थी किनन स्टेडियम, उस मैच से पहले तीसरे टेस्ट कोलकाता में चोट लगी केवनी में, जो टेनिस एल्बो की वजह से वो सीरीज से बाहर हुए। जब हम रांची पहुंचे तो मालूम चले सचिन सर वनडे से बाहर हो गए, तो दुख तो हमें भी काफ़ी हुई। लेकिन फिर भी अब देखें कि 4 दिन मुझे बैक आने में घर लगेंगे और 1 दिन जमशेदपुर, तो मैंने उचित समझा कि जमशेदपुर जाएंगे, मैच देखेंगे और फिर कभी मैच होगी मुंबई तो साइकिल से जाकर सचिन सर से घर मिलेंगे। फिर सन 2003 आफ्टर वर्ल्ड कप ट्रायंगुलर सीरीज़ थी अक्टूबर-नवंबर में, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। उस मैच को देखने के लिए मैं साइकिल से 8 अक्टूबर को घर से निकले और 18 दिनों में जब ये टूर पूरा कर मुंबई पहुंचे तो वहां मुलाकात हुई हमारे मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन रत्नाकर सेट्टी जी, जो आज बीसीसीआई का प्रशासनिक हैं। फिर वहाँ लालचंद राजपूत जी, वो भी जॉइंट सेक्रेटरी थे मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन का। फिर मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, सर मुझे एक बार सचिन सर से मिलना है, तो फिर उन्होंने मना किया, ये संभव नहीं है। लेकिन अपनी जीत पे अड़े हुए जब सचिन सर आए, काफ़ी प्रेस वालों की मदद से सचिन सर से मतलब मुलाकात हुई होटल ट्रेडन में, और ट्रेडन के बाद उन्होंने अपने घर पे आमंत्रित किए अगले दिन 29 अक्टूबर 2003 को। फिर जाकर उनसे घर पे मुलाकात हुई और बस वहीं से ये सिलसिला स्टार्ट हुई, जो हर मैच को पास मिलते हैं और टीम इंडिया को चेयर कर पाते हैं। आपने अभी जैसे कि बताया कि आप उन्हें अपना आइडल मानते हैं, तो ऐसी कौन सी चीज़ है सचिन तेंदुलकर की जो आपने उनसे सीखा और अब आप अपने लाइफ में फॉलो कर रहे हो? नहीं, मैं भी कॉलेज लाइफ में थे और सचिन सर को अपने गुरु माने, और मेरा उद्देश्य था कि कॉलेज लाइफ में सचिन सर से मिलूं, फ़ोटो खिंचाऊं, ऑटोग्राफ लूं, वापस आओ। लेकिन उनकी प्रेम ये देखे कि जब 2003 में पहली बार जब मिले उनके घर पे, तो फिर उन्होंने मैच को पास दिए। जब मैच दुर्भाग्यपूर्ण उस दिन इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की मैच थी 1 नवंबर 2003, तो पहले तो मेरी सपना पूरी हो गई, फ़ोटो खिंचाना, ऑटोग्राफ लेना और लंच जो भी हो पूरी हो गई। जब हम वापस आने के लिए घर साइकिल लाने के लिए उनके घर पे गए तो उनसे फिर बातचीत हुई, तो उन्होंने बोले और मैच देखोगे? तो उस समय मेरी ग्रेजुएशन फाइनल एग्ज़ाम फॉर्म भर के और मुंबई गए थे। लेकिन सर को बोले कि सर हम तो एग्ज़ाम फॉर्म भरे हुए फाइनल ईयर का, तो उन्होंने डांटे कि जाओ पहले एग्ज़ाम दो। लेकिन हम बोले कि सर एग्ज़ाम तो कभी भी दे देंगे, मैच अभी ही देखेंगे। बस साइकिल वहीं छोड़कर 6 नवंबर 2003 कटक में मैच देखे और वहाँ ग्राउंड में कूदकर सचिन सर के पैर छुए। फिर 12 नवंबर 2003 बेंगलोर में थी इंडिया ऑस्ट्रेलिया की, तो उस मैच इंडिया हार गई ऑस्ट्रेलिया के हाथों। और 15 नवंबर 2003 लाल बहादुर स्टेडियम, जहां सचिन सर शतक मारे, फिर एक बार और जंप लगाकर उनको चरण स्पर्श किए, लेकिन वहां पे प्रशासन द्वारा पकड़े गए और हैदराबाद से सिकंदराबाद थाने ले गए। लेकिन मार लगने की वजह से मैं फाइनल मैच 18 अक्टूबर 2003 को ईडन गार्डन नहीं पहुंच सके और मेरी वापसी हुई मुंबई। और दुर्भाग्यपूर्ण ये भी रहा कि ट्रायंगुलर सीरीज इंडिया लॉस गई 18 नवंबर 2003 को। सचिन सर रात की फ़्लाइट से आए, सुबह जब हम साइकिल लाने गए तो उनसे दोबारा मुलाकात हुई
उन्होंने मुझे डांटे कि ऐसा नहीं करना चाहिए। बस उस समय से आज भी सचिन सर क्रिकेट से रिटायर हुए, आज भी हमारे दिल में है। उनकी बदौलत ही आज हम टीम इंडिया को ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, दुबई, जो मतलब इंडिया से बाहर की धरती है, पाकिस्तान तो एक ही बार गए साइकिल से, लेकिन बांग्लादेश, श्रीलंका, उन्हीं की बदौलत हमें मैच को पास मिलती है और उन्हीं की कृपा से मेरी वीज़ा और एयर टिकट होती है और हम टीम इंडिया को चीयर कर पाते हैं। आपने जैसा बताया आपने अपना एग्ज़ाम भी छोड़ दिया था और उस टाइम तो पढ़ाई को लेके बहुत वो रहते थे, कोई पेरेंट्स इतना क्रिकेट को उतना पैशन के रूप में उतना कोई नहीं मानते थे, तो आपने पैशन की तरह देखा है क्रिकेट को, तो उस टाइम आपको क्या क्या डिफ़िकल्ट सिचुएशन था जो फेस करना पड़ा घर वालों की तरफ से? घर वालों की तरफ से तो हमेशा ही मना ही होते थे, बट पहली बार जब हम रांची जमशेदपुर क्रिकेट मैच को देखने गए तो ग्रामीण लोग पागल घोषित किए। फिर मुझे रांची भेजने का प्लान बनाया और उस समय हम 2002 में मुजफ्फरपुर में सुधा डेयरी में जॉब कर रहे थे और फिर मैंने जॉब ज्वाइन कर ली और सुबह निकलते थे, तीन जॉब मतलब तीन शिफ्ट करते थे, रात को आते फिर सुबह चले जाते। तो सुबह जाने के बाद 5 बजे और रात को जॉब करके 10 बजे फिर लौटते थे, फिर सुबह 5 बजे चले जाते। 1 महीने कंटिन्यू मैंने जॉब की, गांव में दिखे नहीं, तो मतलब घर वालों को विश्वास हो गया कि ठीक है ये पागल नहीं है। फिर 2003 में जब सचिन से मिलने की इच्छा हुई और जब साइकिल से सचिन से मिलने के लिए वर्ल्ड कप के बाद मुंबई जाने लगे, तो बिना किसी को बताए अपने बॉडी को तिरंगा पेंट कर, भारत के नक्शा आज भी मेरे सर पे है, तो ये भारत के नक्शा बनाकर और मैंने साइकिल से ही मुंबई गए। और फिर भी जब लोगों का फ़ोन आया कि पागल हो गया, अब आएगा उसको रांची भेजो, लेकिन सचिन सर के साथ जो फ़ोटो बुके लेकर फ़ोटो खिंचाए वो मुजफ्फरपुर में काफ़ी वायरल हुई। बस वहीं से मुझे प्रोत्साहन मिलने लगे और सचिन सर से मिलने के बाद मैंने क्रिकेट को अपना लाइफ पार्टनर बनाया। हमने ये भी सुना है कि आपने क्रिकेट के लिए अपनी जॉब छोड़ दी, तो आपको इस बात का रिग्रेट होता है अब कि आपने जॉब क्यों छोड़ दी क्रिकेट के लिए? मुझे खुशी होती है कि मैं जब पाकिस्तान जाने लगे तो उस समय मुझे सुधा डेयरी की जॉब थी और मैंने पीएफ निकाला। पीएफ से उतने पैसे नहीं, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में हम लोगों के पास पैसे नहीं थे। और शुक्रगुजार है कि सुपरिटेंडेंट मुजफ्फरपुर के रतन संजय सर थे, मैंने उनसे बात की कि सर मुझे पाकिस्तान जाना है और पासपोर्ट बनवानी है, तो उन्होंने भी मुझे देखकर और देखे कि बहुत सारे यात्रा किए, जैसे 2003 में मुंबई गए, 2002 जमशेदपुर गए, 2004 कलकत्ता प्लेटिनियम जुबली कप देखे साइकिल से, 2005 दिल्ली भारत पाकिस्तान का 6ठा वनडे देखे। तो सचिन सर ने भी, रतन संजय जी जो सुपरिटेंडेंट मुजफ्फरपुर के थे, उन्होंने भी बोले कि हाँ जाओ पाकिस्तान ज़रूर जाओ, टीम इंडिया को चेयर करो। और उन्हीं की बदौलत मुझे पासपोर्ट जल्दी बनी और मैंने सुधा डेयरी की नौकरी छोड़ पीएफ निकाले और उसी पैसे से मैं पासपोर्ट बनाकर पाकिस्तान साइकिल से गए। लेकिन इस दौरान एक और जॉब थी मुझे बिहार शिक्षा मित्र की, जो फरवरी में ट्रेनिंग थी और जनवरी में हमें पाकिस्तान जाना था, तो मैंने पाकिस्तान जाना उचित समझे और ये नौकरी को छोड़ा। आप बिहार के मुजफ्फरपुर से और यहाँ की स्पेशलिटी है लीची, और आप हर साल उन्हें लीची भिजवाते हैं, तो कोरोना काल में आपने लीची भिजवाया उनके लिए? नहीं, सचिन सर मना कर दिए, ले जाने के इच्छुक थे, लेकिन पहले लॉकडाउन में मैंने दिल्ली में ही रुके, क्योंकि भारत और साउथ अफ्रीका की मैच थी और सचिन सर की भी मैच चल रही थी, वो रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज, उनकी भी मैच पोस्टपोन्ड हो गई। और इंडिया साउथ अफ्रीका की मैच धर्मशाला थी, वो बारिश के कारण बाधित हुई 12 मार्च 2020 को। और फिर वापस जब हमें सचिन सर की मैच पोस्टपोन्ड हुई, दिल्ली आए, तो मालूम चले कि साउथ अफ्रीका लखनऊ पहुँचे दूसरी वनडे के लिए, लेकिन वहाँ भी मैच कैंसिल हुई और इस वजह से मैं लॉकडाउन में दिल्ली में फंसे रहे। और जब दिल्ली 46 दिन फंसे रहे तो मैंने कमिश्नर से गुहार लगाई और मुझे मोमेंट पास मुहैया कराई और मैं किसी दोस्त की मोटरसाइकिल से मैं वापस अपने घर आया। फिर 21 दिन का क्वारंटीन जो रूल थी, मुजफ्फरपुर सदर हॉस्पिटल में मैंने ट्रीटमेंट कराई, जांच कराई, लेकिन निगेटिव पाया गया। फिर भी मुझे 21 दिन क्वारंटाइन रहना पड़ा। इस वजह से सचिन सर को 2020 में लीची नहीं पहुँचाए, लेकिन 2021 में जो मुजफ्फरपुर में भी लॉकडाउन थी पूरे बिहार में, फिर भी मैंने सचिन सर से बात की तो बोले कि सुधीर, ना मैं कभी जा रहा हूँ ना आप जा रहे हो, इस बार मत आओ, क्योंकि मैं बिहार से मतलब मुंबई से बाहर है, फिर कभी आ जाना। तो 2 सालों से मैं सचिन सर को लीची नहीं दे पा रहा हूँ, ना हरभजन सिंह को और ना ही धोनी जी को। आप उनसे शुरू से मिलते आए हैं, तो पर्सनल लाइफ में सचिन सर कैसे हैं? बस सचिन सर तो क्रिकेट के गॉड है, लेकिन मेरे लिए भगवान है। उन्हीं के निर्देश पे आज हम टीम इंडिया को जिस धरती पे, मतलब जैसे इंग्लैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, कोई भी हो, इंडिया से बाहर की जो भी मैच होती है वो सचिन सर वीज़ा और एयर टिकट देते हैं, जो कि हम टीम इंडिया को चेयर कर पाते हैं।
और आप जल्दी जो अर्जुन तेंदुलकर है, सचिन तेंदुलकर के बेटे, उनकी भी बॉलिंग की काफ़ी तारीफ़ होती है, तो जल्दी शायद मे बी वेरी सून वो हमें इंडियन क्रिकेट टीम में दिखाई देंगे, तो क्या आप उन्हें भी वैसे ही सपोर्ट करेंगे जैसे आप सचिन तेंदुलकर को करते थे? सपोर्ट तो अगर टीम इंडिया के लिए खेलेंगे तो ज़रूर सपोर्ट करेंगे। फ़ैन तो सचिन सर के ही रहेंगे, लेकिन सपोर्ट तो आज अर्जुन तेंदुलकर नहीं है, बहुत सारे इंडियन प्लेयर हैं तो सब हमें सपोर्ट करते हैं। सचिन सर क्रिकेट से रिटायर लिए, मेरे दिल से नहीं। आज भी हम उनको पहले तेंदुलकर 10 लिख के आते थे, अब उनकी रिटायरमेंट के बाद मिस यू तेंदुलकर 10 लिख के आते हैं। तो ये मेरी सोच है कि जब तक मैं धरती पे हूँ, टीम इंडिया की सपोर्ट मिस यू तेंदुलकर 10 लिख कर करता रहूँगा। हमने सुना है कि आप सचिन तेंदुलकर के लिए एक टेम्पल भी बनाने वाले हैं, उसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? हाँ, मेरी बहुत जिज्ञासा थी कि मैं भी घूम रहा हूँ भारत। जब साउथ में जाते हैं तो रजनीकांत जी का मंदिर मिलती है, मध्य भारत जैसे नागपुर में जाते तो अमिताभ बच्चन की मंदिर होती है। तो बिहार में भी मुझे खुशी हुई कि एक सचिन सर की मंदिर तो है, लेकिन पब्लिकली नहीं है। मनोज तिवारी जी जो अपने घर पे बनाए, कैंपस के अंदर है, तो हम उसी उद्देश्य लेकर हम देखें कि एक बड़ी भव्य मंदिर का निर्माण करो, ताकि सचिन सर तो आज तक बिहार में आए नहीं, तो उन्हीं के हाथों से मंदिर का मतलब उद्घाटन कराऊं। तो ये मेरी सोच है कि 4 साल के अंदर ही मैं एक भव्य सचिन मंदिर बनाऊँ। बिहार के भी काफ़ी युवा खिलाड़ी हैं, जैसे ईशान किशन हो गए, वो लोग बिहार के हैं पर खेलते हैं झारखंड की तरफ से, तो इसके लिए आपका क्या कहना है? गत पिछले 3 सालों से बीसीसीआई ने बिहार क्रिकेट एसोसिएशन को मान्यता दी, लेकिन 3 साल पहले जब कीर्ति आज़ाद, मात्र 2 ही क्रिकेटर थे बिहार के लिए खेले, एक कीर्ति आज़ाद थे और एक सबा करी। लेकिन इनके जाने के बाद अभी तक बिहार के बहुत सारे युवा क्रिकेटर हैं, खेलना चाहते हैं, लेकिन यहाँ से जब मतलब बीसीसीआई का परमिशन ही नहीं थी, इसीलिए ईशान किशन जी रांची से खेले और भी कुछ क्रिकेटर हैं जो बाहर से खेले। तो मुझे खुशी होती है कि अब बीसीसीआई की परमिशन हुई और रणजी ट्रॉफी में बेस्ट खेले, आईपीएल खेले और देश के लिए खेले। हम आज के जनरेशन के फैंस की बात करें, जो क्रिकेट फैंस हैं, वो काफ़ी आपस में ही भिड़ पड़ते हैं प्लेयर्स को लेके, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? फ़ैन होना कोई बुरी बात नहीं है, आगे बढ़कर खेलें। मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, क्रिकेट को क्रिकेट की भावनाओं से देखें, युद्ध की भावनाओं से नहीं, उसमें भी उत्साह है, खेले और देश के लिए खेलें। थैंक यू सर, बिहार से जुड़ने के लिए। तो ये थे सुधीर कुमार गौतम, जो सचिन तेंदुलकर के खुद भी काफ़ी करीबी हैं।